ओम भास्कराय विद्महे देवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयाति। प्रिय वृश्चिक राशि के जातकों, सूर्य भगवान का आगमन आपके ठीक 1 वर्ष के बाद में आपके लगन भाव में हो रहा है। लगन भाव में आपके सूर्य देव भगवान मित्रों पूरे 1 वर्ष के बाद आ रहे हैं। 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर 2023 तक आपके लगन भाव में रहेंगे। यही सूर्यदेव भगवान किसके कारक हैं मित्रों? आपकी खुद की आत्मा के कारक हैं, खुद की आत्मा के कारक हैं। क्योंकि आत्मा वो है, आत्मा की अगर इंसान बात मान ले तो कभी भी मुसीबत और प्रॉब्लम समस्या, उसको हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। अगर आदमी आत्मा की सोचे तो, आत्मा की बात को माने तो। आत्मा के कारक कौन है? सूर्यदेव भगवान हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यही सूर्यदेव भगवान गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी के भी कारक यही सूर्यदेव भगवान हैं। उसी के साथ ही साथ मित्रों यही सूर्यदेव भगवान आपके साहस के कारक हैं, बल के कारक हैं। यही सूर्यदेव भगवान प्रेम के कारक हैं। एक एक बात को, एक एक पॉइंट पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आपके लगन भाव में आए और दाम्पत्य जीवन पर दृष्टि इनकी पड़ेगी। एक एक बात पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अगर आपकी वृश्चिक लगन है तो बहुत सटीकता रहेगी, तथा अगर आपकी चंद्र राशि वृश्चिक है तो भी बहुत सटीकता रहेगी। आपको दोनों नहीं पता है मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, उस स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। जिस तरीके से भगवान श्री हरि को नारायण कहा जाता है, जिस तरीके से भगवान श्री हरि को नारायण कहा जाता है, उसी प्रकार से सूर्य भगवान को सूर्य नारायण क्या कहा जाता है। ये दुनिया में प्रकाश फैलाते हैं। आपके ठीक लगन भाव पर प्रकाश डालेंगे सूर्यदेव भगवान। नीचे कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः अवश्य लिख दीजिए। मित्रों, अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवाना चाहते हैं, साथ ही साथ में 1 साल का वार्षिक राशिफल और उसी के साथ में जन्म कुंडली वगैरह अगर आप बनवाना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए एक एक पॉइंट पर चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके लगन भाव पर बैठे हैं आप, मानसिक दिक्कत परेशानी, जो आपको मानसिक दिक्कत परेशानी बहुत दिनों से परेशान कर रही थी, जिसे टेंशन बोलते हैं, टेंशन आपको बहुत दिनों से हो रही, तो 1 महीना आप देखेंगे कि टेंशन आपकी काफ़ी हद तक कम रहेगी। काफ़ी हद तक आपकी टेंशन जो है वो कम रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बातचीत करें। टेंशन के साथ ही साथ में आपके स्वास्थ्य, आपका अगर स्वास्थ्य आपका खराब चल रहा था, आपका स्वास्थ्य में आपकी कमी थी, आपका स्वास्थ्य बार बार खराब हो रहा था, तो यहाँ पर स्वास्थ्य में भी आपके नरमी देखने को मिलेगी। आपका स्वास्थ्य भी लगभग सही होता हुआ नजर आएगा। हाँ, फीवर वगैरह ये छोटी मोटी चीज़ें आपको परेशान यहाँ पर कर सकती हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में बात करें यश गुणगान यानी कि यश, आपके धन की बढ़ोतरी होना, धन में आपके बढ़ोतरी होना, कहीं ना कहीं धन में आपके बढ़ोतरी ये करवाएंगे। आर्थिक स्थिति, आपकी आर्थिक स्थिति को सही करने का प्रयास यहाँ पर सूर्यदेव भगवान करेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति जो बहुत दिनों से खराब चल रही है, इस आर्थिक स्थिति को सही करने का, इसमें सुधार लाने का प्रयास यहाँ पर सूर्यदेव भगवान करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम आपको बताते चलें कि लक्षण, गलत कार्यों से आपके मन को हटाने का प्रयास यहाँ पर सूर्यदेव भगवान करेंगे। आपके जो गलत लक्षण हैं, अगर ऐसे कुछ लक्षण हैं जो आप गलत किए जा रहे हैं, उनमें आपके सुधार यहाँ पर आएगा। वहीं पर मित्रों आपके बात करें स्थान परिवर्तन का, स्थान परिवर्तन इन दिनों अगर आप करना चाहते हैं अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी एक बार अपनी कुंडली का एनालाइज अवश्य करवा लें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में बात करें, यही भाव मित्रों सुख और दुख का होता है। सुखों का और दुखों का कौन सा भाव होता है? यही भाव लगन भाव होता है, जहाँ पर हमें दुख भी देखे जाते हैं और सुख भी इंसान के देखे जाते हैं। कुंडली में, लगन में जिस प्रकार से ग्रह बैठे होते हैं उसके हिसाब से यहाँ पर सुख और दुख देखा जाता है। सूर्यदेव भगवान अगर आपके लगन में बैठे हैं, लगन में ही सूर्यदेव भगवान अकेले बैठे हैं, तो इंसान को मालो माल बना देते हैं, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। फिर भी मित्रों समझने का प्रयास करते हैं। लगन में आ रहे हैं तो यहाँ पर कुछ सुखों में आपके यहाँ पर सूर्यदेव भगवान वृद्धि लाएंगे। आपके सुखों में, आपके जो पर्सनली सुख हैं उनमें आपके यहाँ पर कहीं ना कहीं वृद्धि ला सकते हैं। हाँ, व्यर्थ की चीज़ें आपको ज़्यादा, इन दिनों व्यर्थ की चीज़ों में ज़्यादा मन भटका रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। जो आपके व्यर्थ की चीज़ें हैं उनमें आपका थोड़ा बहुत मन जो है वो भटक सकता है, तो यहाँ पर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। व्यर्थ की चीज़ों को सोचना समझना आपको नहीं है, इस चीज़ का भी यहाँ पर विशेष ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों बात करें, आपके सर में दर्द वगैरह, सर में आपके पेन वगैरह हो रहा था,
तो ये सही आपका होने की संभावना बढ़ रही है। सर में आपके किसी प्रकार के टेंशन वगैरह, दर्द वगैरह, ये चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, तो ये कहीं ना कहीं आपका सही होने के, ये इसमें आपके सुधार होने के चांसेस यहाँ पर बनेंगे। उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें, स्किन संबंधी कोई समस्या आपको परेशान कर रही थी, स्किन संबंधी कोई भी छोटी मोटी या बड़ी कैसी भी समस्या आपको परेशान कर रही, तो स्किन संबंधी समस्या भी आपकी यहाँ पर सही होती हुई दिख रही है मित्रों। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बात करें, यही भाव साहस का, यही भाव हमारे बल का होता है। और आपके लग्नेश कौन है? मंगल देव हैं, ग्रहों के सेनापति हैं और अग्नि तत्व ग्रह हैं। सूर्य भगवान कौन है? अग्नि तत्व ग्रह हैं। तो मित्रों कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके साहस में आपकी वृद्धि होगी, आपके साहस को बढ़ाएंगे। साहस के साथ ही साथ में आपके मित्रों बल, आपके अंदर एक ऊर्जा, ये भी आएगा। एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप पर ढैया भी चल रही है, इसलिए शनि महाराज का भी थोड़ा बहुत प्रकोप तो झेलना ही पड़ेगा। अच्छे देखिए, हम हमेशा बताते हैं कि ढैया और साढ़े साथी कर्मों का फल देते हैं। हमारे कर्मों का फल ढैया और साढ़े साथी से प्राप्त होता है। तो ढैया इस समय आप पर वृश्चिक राशि पर चल रही है, तो आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। फिलहाल में इस पर हम एक अलग प्रोग्राम बनाएंगे कि ढैया अगर चल रही है तो क्या रेमेडी उपाय करने चाहिए जिनसे आपको जो कष्ट परेशानी है वो आपको नहीं होगी, क्या उपाय करने चाहिए उसके लिए, ये भी हम आपको किसी न किसी प्रोग्राम में जल्दी ही आपको बताएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करें आपके मान सम्मान में वृद्धि, मान सम्मान में आपके वृद्धि, यहाँ पर ये भी कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान में वृद्धि भी सूर्य भगवान दिलवा सकते हैं। अच्छा, आगे समझने का प्रयास करते हैं कि सूर्यदेव भगवान के पास में मित्रों एक दृष्टि भी है जिसे हम कहेंगे सप्तम दृष्टि। जैसे हमारे श्री शनिदेव महाराज हो गए, गुरु बृहस्पति हो गए, गुरु बृहस्पति के साथ ही साथ में राहु महाराज हो गए, केतु महाराज हो गए, आपके लग्नेश श्री मंगल देव हो गए, इनके सबके ग्रहों के पास में 3-3 दृष्टियाँ हैं। जहाँ से भी बैठते हैं वहाँ से 3 भाव पर दृष्टि डालते हैं। जहाँ पर भी बैठते हैं वहाँ पर अपनी दृष्टि को 3 जगह पर डालते हैं, तो अपनी ऊर्जा को 3 जगह पर डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर सूर्य भगवान, साथ ही साथ में गुरु शुक्राचार्य जी के साथ ही साथ में ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज, इनके पास में एक ही दृष्टि है। जहाँ पर देखते हैं तो पूरी एनर्जी अपनी एक ही जगह पर लगा देते हैं। यहाँ पर सूर्य भगवान केंद्र में आ रहे हैं मित्रों। केंद्र में जब भी सूर्यदेव भगवान होते हैं तो अच्छा ही फल, दाम्पत्य जीवन को सुधार देते हैं। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं कि यही सूर्यदेव भगवान के पास में एक दृष्टि है जिसे हम कहेंगे सप्तम दृष्टि। शुक्राचार्य जी के पास में एक ही दृष्टि है, सप्तम दृष्टि। बुध महाराज के पास एक ही दृष्टि है, सप्तम दृष्टि। जहाँ पर देखते हैं तो अपनी पावर को एक ही जगह पर लगा देते हैं। जिस भाव को देखेंगे अपनी पावर को एक ही जगह पर लगा देते हैं। तो आपके कौन से भाव पर दृष्टि डालेंगे? तो यहाँ से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। मित्रों आपके ठीक सप्तम भाव पर सूर्यदेव भगवान की दृष्टि पड़ेगी। और सप्तम भाव कुंडली का वो भाव होता है, इसी को हम दाम्पत्य जीवन का भाव कहते हैं, इसी को हम पार्टनरशिप का भाव कहते हैं। और जहाँ पर प्रकाश कर आपके दाम्पत्य जीवन के स्वामी कौन है? आपके दाम्पत्य जीवन के स्वामी है श्री शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी किसके कारक हैं? सुख, समृद्धि, वैभव, भोग, विलास, ये सब के कारक कौन है? शुक्राचार्य जी हैं। शुक्राचार्य जी को यहाँ पर जो है शुक्राचार्य जी के घर पर दृष्टि सूर्यदेव भगवान की पड़ेगी। दाम्पत्य जीवन में आपको सुधार रखने की आवश्यकता रहेगी। छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। हाँ, फिलहाल में जो आपका खराब चल रहा था, पति पत्नी अलग चल रहे थे, मिलान हो सकता है। यहाँ पर पति पत्नी दोनों लोग अलग चल रहे थे, दोनों एक दूसरे के संपर्क में नहीं थे। कहीं ना कहीं संभवतः हो सकता है कि दोनों आप लोग मिल जाएं इस महीने, या आप लोगों से कांटेक्ट हो, ऐसा भी संभव, ये भी संभव हो सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों बात करें कि पार्टनरशिप में आपको जो अभी तक आपको प्रॉफिट नहीं हो रही थी, पार्टनरशिप में आप किसी के साथ पार्टनरशिप मिलकर कर रहे थे और जिसमें आपको संपूर्ण तरीके से लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा था, तो मित्रों यहाँ पर पार्टनरशिप में आपको अभी, या पार्टनरशिप में आपका फंसा हुआ धन, रुका हुआ धन, ये भी आपको मिलने के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। पुत्र और पुत्री का सुख, बच्चों का सुख, ये भी आपको कहीं ना कहीं मित्रों देखने को मिल सकता है। बच्चों का सुख भी आपको कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है। चलिए मित्रों बढ़ते हैं हम रेमेडी उपाय की तरफ कि आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो मित्रों उपाय के लिए आपको बताते चलें कि सबसे पहले आपको, अगर आप सूर्यदेव भगवान का उपाय, रोजाना जल तो चढ़ाते ही होंगे, उसमें थोड़ा सा कुमकुम डालिए और रेड फ्लावर्स, लाल फूल डालिए, और फिर जो है सूर्य उदय के 1 घंटे के भीतर, 1 घंटे के अंदर आपको सूर्यदेव भगवान को जल देना है। सूर्य जब उदय हो जाए सूर्यदेव भगवान, तो 1 घंटे के अंदर ही आप जल दीजिए। देखिए आपके जो आपके अच्छे दिन गुजर चुके हैं वो अच्छे, और पुनः आपके खराब दिन चल रहे हैं तो अच्छे दिन में कन्वर्ट हो जाएंगे।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ में दूसरा उपाय क्या करना है, आप ये भी कर सकते हैं, गौ मैया को आप गेहूं का दलिया और थोड़ी सी गुड़ उसमें डालकर खिलाइए। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो गुड़ खिलाइए गौ मैया को, इससे भी अच्छा आपको लाभ मिलेगा। उसी के साथ, क्योंकि सरकारी नौकरी के भी कारक सूर्यदेव भगवान हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये भी उपाय कर सकते हैं कि रविवार के दिन आप जो है सूर्यदेव भगवान का व्रत करिए। इससे गवर्नमेंट जॉब आपको अवश्य मिल जाएगी। श्रद्धा भाव से करिएगा। अगर आप अदर धर्म से बिलोंग कर रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे हैं ये उपाय, तो आप क्या करिए, रेड फ्लावर्स, लाल फूलों को आप जल में प्रभावित करिए। इससे भी आपको जो है अच्छा ही फल सूर्यदेव भगवान देंगे। मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। आपसे एक लाइक की कामना करेंगे, एक लाइक अवश्य करके जाइए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।